जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने खुखरा क्षेत्र में चलाया सर्च अभियान। 14 हथियार, 303 बोर राइफल समेत अन्य सामान किया बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान मुर्दाबाद का लगाया नारा। 75 फीट तिरंगा लेकर चल रहे थे देशभक्त। केंद्रीय मंत्री समेत कई भाजपाई हुए शामिल। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जिले भर में कई जगह जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिविल सर्जन ने दी जानकारी। इसके रोकथाम को लेकर बताए गए उपाय। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में विद्यालय शिक्षक में अनुशासन विषय पर इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन का किया गया आयोजन। 6 हाउस के चयनित प्रतिभागियों ने लिया भाग। प्रिंसिपल समेत अन्य शिक्षक शिक्षिका रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के उद्यमी साहस और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को 11 बजे झंडा मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भारतीय वीर सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवाद ठिकानों पर किए गए अटैक को लेकर सेना का आभार प्रकट करते हुए उनके साहस और पराक्रम को नमन किया। इस दौरान देशभक्ति के रंग में डूबे देश प्रेमी 75 फीट तिरंगा लेकर चल रहे थे। यह यात्रा झंडा मैदान से शुरू होकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए बड़ा चौक पहुंची। इस यात्रा के दौरान भारतीय सेना का गुणगान और उनके साहस को उजागर किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे देश के निर्दोष लोगों पर गोली चलाया था, जिसके बाद पूरे देश के लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने घटना के बाद तुरंत कल्पना से अधिक सजा देने की बात कही और आतंकवादियों को कहा था, जिसके बाद देश के सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के घर में घुसकर आतंकवाद ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत को जो ललकारेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विधायक मंजू देवी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और अन्य भाजपाइयों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया उसे सैल्यूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। कहा कि हमले के बाद अब भारत चुप नहीं बैठने वाला है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, सुरेश साव, चुन्नूकांत, प्रदीप साहू, दिनेश यादव, पूर्व महापौर सुनील पासवान समेत भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्तागण शामिल थे। हमारे देश की सेना को हम सब नमन करते हैं। आज भारत की सेना ने जो एकजुटता के साथ आतंकवादियों को खत्म करने का जो उन्होंने खत्म किया है, आज आतंकवादियों पर जो प्रहार हुआ है, पाकिस्तान पर हमला हुआ है, निश्चित रूप से देश के लोग सेनाओं को नमन करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में सभी सेना मिलकर आतंकवादियों के खात्मा के लिए उनका जो ये ऑपरेशन सिंदूर रहा बहुत सफलतापूर्वक रहा और निश्चित रूप से आज पूरे देश को हमारे सेना पर गर्व है। और खास करके अगर हम देखें भारत निर्मित जो हमारे सैन्य शक्ति के साथ साथ जो
के द्वारा जिस तरह कायरतापूर्वक पहलगांव में हमला हुआ, निश्चित तौर पे इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने मिलकर दिया है। इसके लिए बार बार देश की सेनाओं को मैं सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी पूरा देश आभार व्यक्त करता है कि पहलगांव की दुर्घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता को यह भरोसा दिया था कि अप्रत्याशित बदला लिया जाएगा। दुश्मनों के, आतंकवादियों की कल्पना से अधिक, जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा बदला लिया जाएगा। और भारत की सेना ने आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करके 19 केंद्रों पर हमला किया गया और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए और उनके साथ देने वाले भी सैकड़ों की संख्या में मारे गए। और भी चिन्हित केंद्र थे, लेकिन तब तक वहां से आतंकवादी अन्यत्र कहीं छिप गए, ऐसी सूचना भी आई। लेकिन जो घटना हुई, आज पाकिस्तान के नाक को दम करके भारत की सेना ने रख दिया है। और यह पराक्रम जो भारत की सेना ने दिखाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम आज उस सेना को सैल्यूट करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में देशवासियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और इस बात का एहसास करा रहे हैं कि अब दुनिया से आतंकवाद खत्म हो। दुनिया में आतंकवाद पैदा करने के लिए पाकिस्तान संरक्षक का काम कर रहा है। हम उसको हर प्रकार से कमज़ोर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक नहीं अनेक रास्ते से पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ी गई है। आने वाले दिनों में भी जहां जहां भी उग्रवादी कैंप बनाएंगे, आज अभी जो विराम लगा है वो विराम अभियान में चालू रहेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे फतह की है और पाकिस्तान में आतंकियों का नेस्ता नबूद कर दिया है, आतंकियों ठिकानों का सारे ठिकाने को ध्वस्त कर दिए गए हैं। और ऐसे में जो हमारे भारतीय सेना ने पहलगांव की घटनाओं का जो बदला लिया है, उसके लिए पूरे देशवासी की ओर से, उसमें गिरिडीह शहर वासियों की ओर से भी मैं अपने वीर जवानों को और ऑपरेशन सिंदूर में लगे तमाम सेनाओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हम लोग पूरा देशवासी आभार व्यक्त करते हैं। और भारतीय के सेना के साथ हमारा देश का एक एक कण का एक एक कतरा और एक एक युवा और पूरा देशवासी हमारे सेनाओं के साथ है। पाकिस्तान ये देख ले कि किस तरह से भारत ने ये अंजाम पहुंचाया है। फिर से आतंकवादी घटनाओं का वो शुरुआत नहीं करना, नहीं तो पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज गिरिडीह जिला वासियों की ओर से अपने देश के सैनिकों के सम्मान में, नागरिकों की सुरक्षा में और ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और आज गिरिडीह जिला में झंडा मैदान से लेकर टावर चौक और टावर चौक से जिला परिषद मकतपुर होते हुए बड़ा चौक तक हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और देश के सैनिकों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा है। देश मेरा एकजुट है और देश सेना के साथ है, देश मोदी जी के साथ है। और हम लोग जो पाकिस्तान
आतंकवादी देश है। यहाँ के सेनाओं ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके लिए हम लोग वीर सैनिकों के सम्मान में आज गिरिडीह जिला हम लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देश सेना के साथ, देश मोदी जी के साथ हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यही मेरा आज का पार्टी के नेतृत्व पर सभी जगहों पर अलग अलग चरणबद्ध तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और सामान्य नागरिक भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। इस तिरंगा यात्रा का केवल और केवल एक मकसद है, वह अपने फौजियों के लिए, देश के लिए शहीद होने वाले सेनानियों के लिए उनके सम्मान में प्रदर्शन करना, ताकि पूरा देश, पूरा आवाम जिस बात से आज समझ रहा है कि पूरा दुनिया के सामने भारतीय फौज ने जिस शौर्य और गर्व का प्रदर्शन किया है, वो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस सवाल पर एक हैं। उनके सम्मान में आज हम लोग सड़क पर निकले और लोगों से आह्वान किए कि उनके सम्मान में साथ होइए, साथ चलिए और इस तिरंगा यात्रा को सफल करिए। बहुत धन्यवाद। और उसके पीछे कारण था कि सरकार की इच्छा शक्ति से सेना को फ्री हैंड दिया गया और पाकिस्तान को अपना औकात दिखाया गया। आज इसी के उपलक्ष्य में सेना का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिक अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए गिरिडीह में भी, पूरे देश में जैसे चल रहा है वैसे गिरिडीह में भी आज शौर्य यात्रा निकाला गया है, ताकि सेना का मनोबल और ऊंचा रहे और भविष्य में सेना को जब जब आत्मबल का जरूरत पड़ेगा तो भारतीय नागरिक उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार झंडा मैदान से लेकर और बड़ा चौक पर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हम सब जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर और सर्जिकल स्ट्राइक किया। देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी भी एटॉमिक पावर देश को पूरी दुनिया में, और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करने की ने और कहा है कि हम टेरर और टॉक दोनों साथ साथ नहीं रहेगा, खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बहेगा। और आप जो हमको एटम बम दिखाने का जो गिदड़ भभकी देते हैं वो भी दिखाना बंद करें। यह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, यह जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, यह ख़त्म नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। और जब तक हमने जो डोजियर दिया है आतंकवादियों का, जब तक आप उन सारे आतंकवादियों को भारत के हवाले नहीं करेंगे तब तक 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हमारे 26 पर्यटकों को उनकी पत्नी के सामने नृशंस हत्या कर दिए जाने के बाद पूरे देशवासी 140 करोड़ लोगों के बीच में आक्रोश फैल गया और देशवासियों का स्पष्ट ये कहना था कि जो है इसका जवाब होना चाहिए। उसके संदर्भ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के नागरिकों का सम्मान कर बेंगाबाद के पुच्चानावाडी में नल जल योजना के तहत लगे पानी की टंकी को खोलने के सवाल पर शुक्रवार को 8 बजे जोरदार विवाद हुआ। नौबत मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। बताया गया कि गांव में सरकार के जल जीवन मिशन के तहत मोहम्मद जब्बार अंसारी की ज़मीन पर पानी टंकी लगाई गई। यह पानी टंकी ऑटोमेटिक सिस्टम से संचालित होता है, जिसमें पानी खत्म होने के बाद खुद मोटर चालू हो जाता है। लेकिन आरोप है कि मोहम्मद जब्बार अंसारी के परिवार के लोग अपनी मर्जी से इनमें पानी खोलने और बंद करते हैं, जिससे ग्रामीणों को पानी की किल्लत हो गई। बताया गया कि मोहम्मद जब्बार अंसारी के परिवार के लोगों ने पानी बंद कर दिया था, जिसके बाद गांव के लोग पानी को खोलने गए तो विवाद हो गया और जब्बार अंसारी के परिवार के लोग लाठी डंडा लेकर मारपीट पर उतर गए। हालांकि ग्रामीणों की मध्यस्थता के बाद मामला शांत हुआ। ग्रामीण अब प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। नलवा में पानी नहीं दे रहा है, बंद कर देता है, टाइम पर देता है, पानी नहीं दे रहा है, पानी झगड़ा है, पानी नहीं खोलता है, अपना मर्जी खोलता खोल करता है, गाली देता है, खोलने जाता है बच्चा लोग तो गाली गलौज करने लगता है उसका परिवार। वो भी पैप फाड़ दिया मैन वाला जो इधर सप्लाई था। सो अब पानी नहीं बोलता नहीं देंगे, पानी नहीं देगा वो।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर गिरिडीह में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल में शुक्रवार को 12 बजे सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। चूँकि इस बीमारी का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए साफ सफाई, जल जमाव से बचना और जन जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। बताया गया कि जिला क्षय रोग कार्यालय द्वारा डेंगू दिवस पर रैली, कार्यशालाएं, विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम तथा घर घर जाकर कंटेनर सर्वे और मच्छर जनित स्थलों की पहचान जैसी गतिविधियां संचालित की गई। बताया गया कि डेंगू के प्रमुख लक्षणों में से तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी आदि शामिल है। जनता से अपील की गई कि वे पानी जमाव ना होने दें, पुराने टायर और बेकार वस्तुएं हटा दें तथा सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस अवश्य मनाएं। बताया गया कि जिला अंतर्गत 2024 में कुल 9 डेंगू पॉजिटिव केस मिले थे, जिसमें सभी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। आगामी जुलाई से पूरे जिले में सभी वार्डों में वेक्टर सर्वे कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका प्रशासन सभी नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे डेंगू से बचाव के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें एवं किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर संपर्क करें। वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी 16 मई 2025 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाना है।
डेंगू को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है तथा इस रोग के लिए किसी प्रकार का भी टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में डेंगू से बचाव तथा जन जागरूकता एवं मच्छरों के प्रजनन स्थल को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। जन समुदाय डेंगू से बचाव के प्रति जब तक सजग नहीं होगा तब तक डेंगू पर नियंत्रण असंभव है। डेंगू के प्रमुख लक्षण हैं जैसे अचानक तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द, छाती एवं हाथों में दाने निकलना, मसूड़ों से रक्त आना, जी मिचलाना, उल्टी करना। डेंगू का एडिस मच्छर स्वच्छ जल में पनपते हैं एवं एडिस मच्छर दिन में ही काटते हैं, इसलिए हमें दिन में भी सजग रहना आवश्यक है। तो हम बचाव के लिए क्या करेंगे कि घर के आसपास सफाई रखेंगे, घर के अंदर जल जमाव नहीं होने देंगे, पानी के बर्तनों को ढक कर रखेंगे, सभी पुराने टायरों, बर्तनों, व्यवहार में नहीं आने वाले वस्तुओं को हटा दें जहां भी पानी का जमाव हो सकता है। सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाएं। सूखा दिवस का अर्थ ये है कि हम उस दिन पानी के टंकी, गमलों, कूलर, फ्रिज, फूलदान आदि को सफाई कर सुखा दें और उसमें जो पूर्व से पानी है उसको हटा दें, बदल दें। दिन आपने ये जाना कि ये इसके मच्छर दिन में ही काटते हैं, इसलिए हमें दिन में ही बचाव जरूरी है। बुखार होने पर खूब पानी पिएं एवं पैरास्टामोल दवाई का उपयोग करें तथा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर अपनी जांच कराएं। डेंगू एवं चिकनगुनिया बीमारी सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में फैलता है। इसका प्रसारण की अवधि जुलाई से दिसंबर होता है। डेंगू का जांच आसपास के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है। हमारे भी यहाँ भी इसकी जांच की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे किट जांच हमारे हर CHC में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी सुविधा उपलब्ध है। गिरिडीह जिला अंतर्गत वर्ष 2024 में स्वास्थ्य केंद्र गांवा से 1, देवरी से 1, जमुआ से 3, बेंगाबाद से 1 तथा शहरी क्षेत्र में 3 धनात्मक रोगी पाए गए और उनका इलाज किया गया और सभी सफल रहे। और ये सारे मरीज हमारे यहाँ के नहीं थे, जो कहीं से ट्रैवल करके आए थे। इनकी इससे ट्रैवल की थी जो बाहर से संक्रमित होकर आए थे और यहाँ उनका इलाज हुआ। जिला BBD कार्यालय द्वारा डेंगू रोग के रोकथाम हेतु जुलाई माह से सभी वार्डों में कार्य योजना के अनुसार वेक्टर सर्वे कराया जाएगा, जिसमें टीम के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर कंटेनर एवं सर्वे एवं जागरूकता हेतु कार्य किया जाएगा। डेंगू दिवस के अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यशाला, रैली, विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम कराया गया एवं डेंगू के लक्षण, जांच एवं रोकथाम की जानकारी जन समुदाय को दिया गया। धन्यवाद आप सभी। बच्चों के मनोदशा और उनके भावनाओं को जानने को लेकर, समझने को लेकर विद्यालयी शिक्षा के अनुशासन इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन का आयोजन प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा की अध्यक्षता में भव्य तरीके से आयोजित की गई। इस वाद विवाद प्रतियोगिता के समन्वयक CCA प्रभारी राकेश कुमार, जबकि UG मेंबर्स के रूप में इंग्लिश की शिक्षिका संध्या संथालिया, शिक्षक इंद्रदेव साहू थे। इस डिबेट प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी 6 हाउस के चयनित प्रतिभागियों ने भाग लिया। टॉपिक के विरोध में बोलते हुए 12वीं की प्रतिभागी अमीशा कुमारी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के विद्यालयी जीवन का उल्लेख किया, सफलता की चर्चा की। वहीं शीर्ष के समर्थक के कायनात और सोनाक्षी ने गौतम बुद्ध के जीवन पर, अनुशासन पर चर्चा करते हुए अपने पक्ष की मजबूती दी। प्रतिभागियों ने अपने शिक्षक को और माता पिता के उदाहरण के साथ साथ पक्ष रखा, जिसके परिणाम स्वरूप यह वाद विवाद प्रतियोगिता भी रोमांचक और तथ्यपूर्ण रहा। ऐसे डिबेट विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई सोचने और समझने और तर्क को मंच देती है और अपने सपनों को उड़ान। दिए गए विषय के पक्ष में अपने जोरदार तथ्यों के साथ मदर टेरेसा हाउस की कायनात प्रवीण प्रथम स्थान पर रही, जबकि सावित्रीबाई फुले हाउस की सोनाक्षी कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं विषय के विपक्ष में कल्पना चावला कुमारी अमीशा प्रथम स्थान पर रही। वहीं रानी चैनम्मा हाउस की कोमल कुमारी
द्वितीय स्थान पर रही। मौके पर विद्यालय के शिक्षक और डिबेट के विषयों में रुचि रखने वाले बहुत ही विद्यार्थी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस और CRPF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर CRPF और गिरिडीह पुलिस के द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन के दौरान नक्सल प्रभावित खुखरा थाना क्षेत्र के जोका नाला के पास पुलिस ने नक्सलियों का बंकर बरामद किया है। यहाँ के पुलिस ने नक्सलियों के द्वारा जंगल में जमीन के अंदर छुपा कर रखे हुए 14 हथियार को बरामद करने में सफलता पाई है। जो हथियार बरामद किया गया है उनमें 303 बोर का राइफल, SLR, गन पाउडर, बारूद, भारी मात्रा में जिंदा गोली, कॉन्डेक्स वायरल समेत अन्य हथियार शामिल है। बड़ी संख्या में हथियार बरामद करने के बाद गिरिडीह पुलिस और CRPF के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारसनाथ पर्वत की तराई वाले इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के SP डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली कि खुखरा थाना क्षेत्र के जोका नाला के पास नक्सलियों द्वारा बड़ी संख्या में हथियार छुपा कर रखा हुआ है। सूचना के बाद SP डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें CRPF और गिरिडीह पुलिस के पदाधिकारी व जवान शामिल हुए। टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर सभी हथियार को बरामद किया गया। इस बाबत गिरिडीह के SP डॉक्टर विमल कुमार की नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और CRPF के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्च अभियान के दौरान पुलिस के एक SRL गन, 12 बोर बंदूक पीस, सिंगल शॉट बंदूक, 14 नंग
7.62 मिमी की गोलियां, 38 नग 9 मिमी की गोलियां, 10 नग कॉन्डेक्स फायर, 5 बंडल भारी मात्रा में बारूद के अलावा नक्सलियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली दैनिक उपयोग सामग्री को बरामद किया गया है। कनाडी गांव है जिसमें जो काई नाला है उसके आसपास में भारी मात्रा में हथियार छुपाए गए हैं नक्सलियों के, और इसको लेकर के ये सूचना प्राप्त हो रही थी CRPF 154 बटालियन को और कई सारे सोर्सेज से जिला को प्राप्त हुआ सूचना, और इसके आलोक में हम लोगों के द्वारा एक टीम बनाया गया जिसमें कि CRPF के TOIC दलजीत सिंह पाटिल, एडिशनल SP ऑपरेशन सुरजीत कुमार और असिस्टेंट कमांडेंट CS तुम्बा दे रहे हैं, वो बरामद हुए हैं। और ये पूरा ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन सुबह से चलाया गया था, जिसमें कि और भी कई जगहों पे छापामारी किया गया, और आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी इस क्षेत्र में उस तरह का हथियार छुपा करके रखा गया है जिससे कि सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाता था, वैसे सारे हथियारों की बरामदगी सुनिश्चित हो। ये काफ़ी अच्छा ये सर्च अभियान था, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सभी 154 बटालियन PF कंपनी के सभी जवान और पदाधिकारियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और हम लोग आगे भी मिल करके एक बेहतर अभियान आगे भी चलाएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग एवं पचम्बा पुलिस के द्वारा पचम्बा थाना क्षेत्र के एक निजी आवास में अवैध क्लिनिक संचालन के विरुद्ध शुक्रवार को 12 बजे छापेमारी के लिए पहुंची। हालांकि बाहर से कोई गलत एक्टिविटी या सबूत नहीं मिला तथा आवासीय क्षेत्र के होने के कारण छापेमारी नहीं हो सकी। बताया गया कि इस पर निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में पुख्ता सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गिरिडीह पुलिस अधीक्षक सिविल सर्जन पचम्बा थाना प्रभारी निदेशक स्वास्थ्य को भी सूचना दी गई, परंतु निजी आवास में होने के कारण छापेमारी नहीं की जा सकी। पचम्बा थाना के पुलिस पदाधिकारी और सदर अस्पताल से टीम यहां पहुंची। इस बाबत सिविल सर्जन SP मिश्रा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और अब निगरानी रखी जा रही है। अगर वहां गलत काम हो रहा है तो आरोपी बच नहीं पाएंगे। यह एक जगह पर कुछ अवैध काम होने की जानकारी मिली है, संज्ञान में आया। हमने अपनी टीम भी भेजी थी, पुलिस के साथ गई भी थी, लेकिन चूंकि वो रेजिडेंशियल एरिया था और बाहर से कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं देखी, इसलिए वो लौट आए। लेकिन चूंकि हमारे संज्ञान में आया है, इसलिए अब उस पर नज़र रखी जाएगी। अगर वहाँ इस तरह की गतिविधियां हो रही है तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया गया है और उस पर कार्रवाई होगी। वो कभी बच नहीं पाएंगे अगर गलत कर रहे हैं तो। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल।
कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के विभिन्न विद्यालयों में शुक्रवार की सुबह 9 बजे राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडी के कर्मियों द्वारा छात्र छात्राओं को डेंगू को लेकर जागरूक किया गया। इस क्रम में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, मेदनी सारे, नवंडी, रसनजोरी आदि स्कूल में जागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान विद्यार्थियों ने डेंगू से बचाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया। बताया गया कि प्रभात फेरी विद्यालय के पोषक क्षेत्रों के विभिन्न गाँवों का भ्रमण कर स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इसको लेकर गांडी CHC की MTS श्वेता कुमारी ने छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि हम सब अपने घरों के आसपास क्षेत्रों को साफ सफाई रखनी चाहिए। पुरानी चीज जैसे कि व्यवहार में नहीं आने वाले वस्तुओं को हटा देना चाहिए और आसपास के गड्ढों को भरकर समतल कर देना चाहिए ताकि पानी का जमाव नहीं हो सके। कहा कि हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करके ही सोए। MTS श्वेता कुमारी ने कहा कि अचानक तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द होना, पहचान खोना आदि डेंगू के लक्षण हैं। भोजन में अरुचि, भूख न लगना डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण देखे जाने पर चिकित्सक से सलाह जरूर लें। मौके पर MPW बुलबुल सिंह, केशव कुमार, सुरेश सूरी, रमेश मुर्मू, हीरालाल डुड्डू सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।